हर साल वही तस्वीर, सड़कें, तालाब, गाड़ियां, नाव और लोग पानी में धक्के खाते हुए। बारिश तो नेचर की देन है, जीवन देने वाली है, लेकिन क्यों ये हर साल हमारे शहरों को तबाह कर देती है? क्यों हर बार हमें सुनना पड़ता है शहर फिर डूब गए? कभी हमारे शहर झीलों और तालाबों के किनारे बसे थे। ये नेचर के नेचुरल स्पंज थे जो बारिश का पानी सोख लेते थे। लेकिन वक्त के साथ हमने इन झीलों को भरकर इमारतें बना दी, नालों पर कॉलोनियां खड़ी कर दी और हरियाली को कंक्रीट में बदल दिया। दिल्ली में जहां 70 के दशक में करीब 600 झीलें थी, अब मुश्किल से 200 बची हैं। मतलब पानी के रास्ते हमने खुद बंद कर दिए। शहरों का ड्रेनेज सिस्टम भी हमारी बढ़ती आबादी के साथ नहीं बढ़ पाया। 50 साल पुराने नाले आज भी बारिश को झेल ही नहीं पाते। ऊपर से प्लास्टिक और कचरा इन्हें जाम कर देता है। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए नालों की सफाई पर खर्च करता है, लेकिन बारिश की पहली तेज बौछार में सारा सिस्टम फेल हो जाता है। और अब क्लाइमेट चेंज ने हालात और बिगाड़ दिए। पहले बारिश धीरे धीरे होती थी, अब अचानक क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ ही घंटों में हफ्ते भर का पानी गिर जाता है। ओल्ड सिस्टम, नई बारिश का कहर, यानी शहरों का डूबना तय। एग्जाम्पल हर जगह है। दिल्ली में यमुना ने खतरनाक स्तर को पार कर दिया। सिविल लाइंस की सड़कों पर नावें चल रही हैं और हजारों लोग बाढ़ के कारण बेघर हो गए। पंजाब में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और खेतों की पूरी फसल डूब गई। हिमाचल प्रदेश में मानसून से लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट का कहर, कई लोगों की मौत हो गई, कई लापता हो गए और शहरों का बुनियादी ढांचा धराशायी हो गया। जम्मू कश्मीर में अचानक तबाही आई। क्लाउड बर्स्ट के बाद कई लोग की मौत हुई, सैकड़ों घायल हो गए और कई लापता हो गए। इन ताज़ा घटनाओं से साफ है कि हर साल शहर और गांव दोनों ही बारिश और बाढ़ की तबाही से अछूते नहीं। ये समस्या इतनी ही नहीं है, हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी से जूझते हैं। ये तस्वीरें हर मानसून की पहचान बन गई। बारिश से किसी का घर पानी में डूब जाता है, जिससे वो बेघर हो जाता है, तो किसी की झुग्गी झोपड़ी बह जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, पुल धंस जाते हैं और गांव में खेत तक तबाह हो जाते हैं। किसानों की महीनों की मेहनत एक ही रात में बह जाती है। यानी बारिश सिर्फ शहर को नहीं डुबोती, ये इंसानों के सपने, उनका घर, उनकी रोजी रोटी सब बहा ले जाती। शहरी बाढ़ सिर्फ असुविधा नहीं, ये एक बड़ा आर्थिक और स्वास्थ्य संकट है। भारत में हर साल अर्बन फ्लड से करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया और पेट की बीमारियां फैलती हैं और सबसे ज़्यादा मार पड़ती है आम इंसान पर। हजारों सपने पानी में बह जाते हैं। ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क, दुबई, शंघाई, हर जगह अर्बन फ्लड्स अब कॉमन हो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी फ्लड रिस्क जोन में रहेगी। तो सवाल है, हल क्या है? मॉडर्न और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम जो नई बारिश की तीव्रता झेल सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे सड़कों पर पानी ना रुके और भूजल रिचार्ज हो, झीलों और हरियाली को बचाना क्योंकि यही नेचर का नेचुरल डिफेंस है, प्लास्टिक पर सख्ती ताकि नाले जाम ना हो, और सबसे जरूरी अर्बन प्लानिंग में टेक्नोलॉजी, जीआईएस और एआई से बारिश के पैटर्न ट्रैक करना और पहले से तैयारी करना। इंदौर जैसे शहरों ने कम्युनिटी ड्राइविंग, साफ सफाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से फर्क दिखाया। मतलब अगर चाहें तो रास्ता है। बारिश भगवान की देन है, लेकिन बाढ़ इंसान की बनाई। जब तक हम अपने शहरों को समझदारी से नहीं बनाएंगे, हर साल यही तस्वीर दोहराई जाएगी। तो अगली बार जब बारिश में सड़कें डूबे, सिर्फ शिकायत मत कीजिए, सोचिए कि गुनाह किसका है। शहर अगर इंसान ने बिगाड़े हैं तो इंसान ही सुधार सकता है। पानी के लिए जिम्मेदार सोच, हर मोहल्ले में छोटे छोटे पॉन्ड्स और रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम, ये सब मिलकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, कचरा नाले में मत डालिए, पानी बचाइए और सिस्टम से जवाब मांगिए, क्योंकि अगर बदलना है तो शुरुआत हमसे ही हो।